बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक चल रहा था आपका क्लोरोफिल के बारे में। और आज हम क्लोरोफिल का जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 देखते हैं। आज हम क्लोरोफिल मालिक्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक क्लोरोफिल मालिक्यूल हैज़ 2 मेन पार्ट्स। जो क्लोरोफिल का मालिक्यूल होता है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल है। सो क्लोरोफिल मालिक्यूल के 2 मेन हिस्से होते हैं, वन फ्लैट स्क्वायर लाइट अब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड। तो एक हेड आपने देखना है, ठीक है। और हेड कैसा होता है? हेड फ्लैट होता है, स्क्वायर है, लाइट अब्जॉर्ब करने वाला होता है और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है। तो ये हो गया हेड एंड अदर। दूसरा हिस्सा जो है वो लॉन्ग है, उसके बाद एंकरिंग है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर हिटिंग है और स्ट्रक्चर में क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और है क्या वो? उसका नाम टेल। सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में आपने कितने पार्ट्स देखे? 2 पार्ट्स। एक क्लोरोफिल का हेड होता है और दूसरा क्लोरोफिल की टेल है। हेड की स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि दैट इज़ फ्लैट, दैट इज़ स्क्वायर, दैट इज़ लाइट अब्जॉर्बिंग एंड हाइड्रोफिलिक। जबकि जो टेल है वो लॉन्ग है, एंकरिंग है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर हिटिंग कहते हैं इसको, और हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। और ये क्या है? टेल है। सो 2 हिस्से हो गए क्लोरोफिल के, एक हेड और एक टेल। ओके। द हेड इज़ कम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग। हेड की और स्ट्रक्चर देखते हैं। हेड जो है वो एक कम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग होता है। हेड एक कम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग है विच इज़ मेड अप ऑफ 4 जाइंट स्मॉल पायरोल रिंग्स। हेड एक मेन कम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग पर मुश्तमिल होता है। और वो पोरफायरिन रिंग को अगर डिटेल से देखें तो उसके अंदर मज़ीद 4 स्मॉल पायरोल रिंग आ जाते हैं। तो मेनली वो क्या है? पोरफायरिन रिंग है और उसके अंदर 4 छोटे छोटे पायरोल रिंग आ जाते हैं एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम। सो आपने देखा कि कार्बन भी पाई जाती है और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मैग्नीशियम भी पाई जाती है। किस में? क्लोरोफिल में। सो आगे चलते हैं। एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग। और जो पोरफायरिन रिंग है उसके सेंटर में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं। एंड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द नाइट्रोजन ऑफ द ईच ऑफ द पायरोल रिंग। और ये मैग्नीशियम जो है चारों पायरोल रिंग की नाइट्रोजन के साथ क्या होती है? जुड़ी होती है। पोरफायरिन रिंग की मैग्नीशियम चारों पायरोल रिंग की नाइट्रोजन के साथ क्या होती है? जुड़ी होती है। सिंपल आपको स्केच बता दूं कि दरमियान में मैग्नीशियम है और उसके बाद 4 फिर क्या आते हैं? पायरोल रिंग आते हैं, एक इधर और एक इधर। और इधर नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। सो ये पूरा क्या है? पोरफायरिन रिंग है। और पोरफायरिन रिंग में 4 छोटे छोटे क्या होते हैं? पायरोल रिंग्स आते हैं। और सेंटर में क्या है? पोरफायरिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम आयन है। और मैग्नीशियम आयन जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये पायरोल रिंग की नाइट्रोजन के साथ, चारों पायरोल रिंग की नाइट्रोजन के साथ ये मैग्नीशियम आयन क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपने देखा। दैट इज़ वाई मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काजेज येलोइंग इन द प्लांट। लिहाजा कभी भी अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो जो पौधे होते हैं या पत्ते होते हैं उनका रंग पीला हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम का मेन किरदार है। ठीक है, दोबारा देख लें कि द हेड इज़ कम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग विच इज़ मेड अप ऑफ 4 जाइंट पायरोल रिंग। हेड जो होता है वो एक कम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग होता है। उस पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 छोटे छोटे पायरोल रिंग्स होते हैं और इन सब के अंदर क्या होता है? पायरोल रिंग्स के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। आगे एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग, कि इस पूरे पोरफायरिन रिंग के सेंटर में क्या मौजूद है? मैग्नीशियम एटम मौजूद है। एंड दैट मैग्नीशियम एटम इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द नाइट्रोजन
of each of the pyrrole ring. That is why magnesium deficiency causes yellowing in the plant, because magnesium is the part of the chlorophyll. So magnesium की अगर deficiency हो जाए तो पौधे पीले हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ये एक रेड ब्लड सेल आपने पढ़ा हुआ है कि रेड ब्लड सेल जो होता है उसका जो 95% साइटोप्लाज्म है, कितना 95% जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग पर मुश्तमिल होती है, लेकिन वहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होता है, आयरन होता है। याद रखना कि हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है वो भी एक कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग पर मुश्तमिल होती है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे सेंट्रल एटम आयरन है, हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम क्या है, मैग्नीशियम है। ये इन दो में फ़र्क है। सो हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे कहते हैं हीम विच इज़ अ पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीम एक हिस्सा है हीमोग्लोबिन का। इज़ आल्सो ए पोरफायरिन रिंग। हीम भी पोरफायरिन रिंग का कंपोनेंट है, बट containing an iron atom instead of magnesium atom in the center। सो यहाँ पे भी ये मेंशन करना ज़रूरी था कि हीम जो कि एक हिस्सा है हीमोग्लोबिन का, हीम भी एक पोरफायरिन रिंग पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस पोरफायरिन रिंग में, हीम के पोरफायरिन रिंग में आयरन होता है, किसकी जगह, मैग्नीशियम की जगह। सो यहाँ पे क्लियर कर लें कि क्लोरोफिल में जो पोरफायरिन रिंग है वहाँ पे मैग्नीशियम होगा, और जो हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप है उसका जो पोरफायरिन रिंग है वहाँ पे क्या होगा, दरमियान में आयरन होगा। आगे चलते हैं, टेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। या हेड को आपने डिटेल से देखा, अब टेल को डिटेल से देखें कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज़ अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग। एक लंबी हाइड्रोकार्बन टेल होती है जो कि एक पायरोल रिंग के साथ जुड़ी होती है, और ये टेल की स्ट्रक्चर क्या है, फाइटोल है, और फाइटोल का फार्मूला क्या है, C20H39। C20H39 दिस इज़ फाइटोल एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेल। टेल होती क्या है, लॉन्ग होती है, हाइड्रोकार्बन होती है, और एक चार में से एक पैरोल रिंग के साथ जुड़ी होती है, और किस स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है, फाइटोल इसके पास होता है, और फाइटोल की फार्मूला क्या है, C20H39। आगे चलते हैं। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज़ एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा होता है, इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थैलाकाइड मेम्ब्रेन ऑफ दिस टेल। के जो हेड होगा क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है वो एम्बेडेड होता है इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थैलाकाइड मेम्ब्रेन ऑफ दिस टेल। ठीक हो गया कि क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, किसके अंदर होता है, हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ टेल के अंदर मौजूद होता है। आगे चलते हैं कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आपने कल कहा था कि क्लोरोफिल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कोई ए टाइप है, कोई बी टाइप है, कोई सी टाइप है, कोई डी टाइप है। ये पौधों में पाए जाते हैं और अलजी में पाई जाती हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल की दूसरी टाइप भी हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, उनको आपने कहा था बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। सो फिलहाल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दे डिफ़र फ्राम ईच अदर। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं इन ओनली वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बॉन्डेड टू द पोरफायरिन रिंग। अब देखें किस तरह मुख्तलिफ है। मिथाइल ग्रुप होगा क्लोरोफिल ए के पास, जबकि दैट मिथाइल ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाई ए टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप इन द क्लोरोफिल बी। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फ़र्क लिखें। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फ़र्क लिखें तो आपने ये फ़र्क लिखने हैं। दोनों में जो मेन फ़र्क है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। मैं शार्ट करके इनको लिख रहा हूँ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। पहला फ़र्क होता है इनमें फंक्शनल ग्रुप का। इधर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है, इधर जो फंक्शनल ग्रुप होता है कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। याद रखिएगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, CH3। और उधर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। आई एम सॉरी, नॉट कार्बोक्सिल, दैट इज़ कार्बोनाइल।
कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। सो ये आपने फ़र्क देखा। पहला फ़र्क फंक्शनल ग्रुप्स का होता है दोनों में। इन क्लोरोफिल ए देयर इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। और इधर क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप। अब आगे दोनों के मालिक्यूलर फार्मूला में भी फ़र्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला लिखें। देख लेते हैं उधर ही कि क्लोरोफिल ए जो है वो C55 यानी कि कार्बन 55, हाइड्रोजन 72 H72 O5 N4 Mg, ये है क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल बी देखते हैं, C55 H70, तो इधर H कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, 72, और इधर कितने, 70। यहाँ पे O5 है, यहाँ पे क्या है, O6। बाकी फार्मूला सेम, N4Mg N4Mg। दो चीज़ों में फ़र्क है। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन 72 हैं, 72 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 70 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 5 और यहाँ ऑक्सीजन 6 हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस इन द क्लोरोफिल ए का मालिकुलर फार्मूला पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चंस में, पास्ट पेपर्स में, कि C55 H72 O5 N4 Mg मालिकुलर फार्मूला। C55 अब 4 Mg, थोड़ा सा फ़र्क है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, बाकी फार्मूला सेम है। सो स्ट्रक्चर सेम हो गई, फंक्शनल ग्रुप भी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई है। एक तो फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर कार्बोनाइल ग्रुप, इधर मालिकुलर फार्मूला और है, इधर मालिकुलर फार्मूला और है। सो क्या होगा फिर, ड्यू टू दिस स्लाइट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर द टू क्लोरोफिल स्लाइटली अब्जॉर्ब डिफरेंट, they show slightly different absorption spectra and hence डिफरेंट कलर। अब चूंकि दोनों की स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया है, फंक्शनल ग्रुप में भी फ़र्क, मालिक्यूलर फार्मूला में भी फ़र्क आ रहा है, तो लिहाजा इस थोड़े से फ़र्क की वजह से ये जो दोनों क्लोरोफिल हैं ए और बी, ये मुख्तलिफ अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करते हैं और लिहाजा ये मुख्तलिफ वेव लेंथ अब्ज़ॉर्ब करते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मुख्तलिफ कलर अब्ज़ॉर्ब करते हैं। यानी कि कुछ कलर होंगे वो ए जज़ब कर लेगा, दूसरे कलर को क्लोरोफिल बी जज़ब करेगा, और दोनों मुख्तलिफ वेव लेंथ को जज़ब करेंगे, दोनों मुख्तलिफ कलर को जज़ब करेंगे। सो दोनों डिफरेंट अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी डिफरेंट अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, क्यों? आप कहेंगे ड्यू टू द स्लाइट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर दे शो डिफरेंट अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड दे अब्ज़ॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दे अब्ज़ॉर्ब डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट। फ़र्क क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है और एक मालिक्यूलर फार्मूला का फ़र्क है। उसी फ़र्क की वजह से ये डिफरेंट वेवलेंथ को अब्ज़ॉर्ब करते हैं। सम वेवलेंथ नॉट अब्ज़ॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए आर वेरी इफेक्टिवली अब्ज़ॉर्ब बाय क्लोरोफिल बी। वो वेवलेंथ जो क्लोरोफिल ए से जज़ब नहीं होती, उनको बड़े अच्छे तरीके से क्लोरोफिल बी जज़ब करता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि कुछ वेवलेंथ होती हैं जो क्लोरोफिल बी जज़ब नहीं कर पाता, उसको ए जज़ब कर लेता है, ठीक है। सो सम वेवलेंथ नॉट अब्ज़ॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए आर वेरी इफेक्टिवली अब्ज़ॉर्ब बाय क्लोरोफिल बी एंड वाइस वर्सा, के कुछ वेवलेंथ होती है जिनको क्लोरोफिल ए जज़ब नहीं कर सकता, वो अच्छे तरीके से क्लोरोफिल बी जज़ब करेगा, और वाइस वर्सा कुछ वेवलेंथ होती है जिनको बी जज़ब नहीं करेगा, उनको अच्छे तरीके से कौन जज़ब करेगा? द डिफरेंट पिगमेंट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब। इससे क्या होगा कि कुछ रोशनी ए से जज़ब नहीं हुई थी, उसको बी ने जज़ब कर लिया, और जो बी से जज़ब नहीं उसको ए ने जज़ब कर लिया। इससे क्या होता है, सच डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट, मुख्तलिफ पिगमेंट की स्ट्रक्चर के अंदर जो फ़र्क आता है उससे क्या होता है, इंक्रीज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड। उससे लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है। याद रखना, जो पिगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ पिगमेंट हैं ए बी कैरोटीन वगैरह, इनकी स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है, उस फ़र्क की वजह से ये मुख्तलिफ लाइट को जज़ब करते हैं और अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को बढ़ा देते हैं। वो लाइट जिसने अब्ज़ॉर्ब होना होता है वो बढ़ जाती है। सो क्लोरोफिल ए इज़ ब्लू ग्रीन। अब क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, वाइल क्लोरोफिल बी इज़ येलो ग्रीन। ये भी आप उधर फ़र्क में लिख सकते हो, ठीक है। जो ए और बी का फ़र्क था, ए और बी का जो फ़र्क लिखते हैं ना, इसमें आपने पहले बात तो फंक्शनल ग्रुप का लिखा ना, ए में मिथाइल ग्रुप है, उधर कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे और वहाँ पे उसका फार्मूला लिखोगे। तीसरे पॉइंट पे इनके कलर भी आपने लिखने हैं कि क्लोरोफिल जो ए होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, और जो क्लोरोफिल जो बी है वो क्या होता है, येलो ग्रीन।
Of all the chlorophyll A is the most abundant and the most important photosynthetic pigment, as it take part directly in the light dependent reaction which converts solar energy into chemical energy। याद रखना, जितने भी पिगमेंट पाए जाते हैं उन पिगमेंट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? क्लोरोफिल ए है, याद रखना। ठीक है, सारे पिगमेंट में सबसे ज़्यादा पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल ए। सारे पिगमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए। तो ये आपने एमसीक्यूज कवर किया। द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट इज द क्लोरोफिल ए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट टेक डायरेक्टली इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है उसको सिंपल आप लाइट रिएक्शन भी कह सकते हो, सिंपल लाइट रिएक्शन भी कह सकते हो या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लोरोफिल वहाँ पे हिस्सा लेता है। और इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर या लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सोलर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी। और आपको पता है कि केमिकल एनर्जी किसकी होती है? एटीपी की और NADPH। ठीक हो गया, सोलर एनर्जी थी, उसको ऑब्जर्व किया क्लोरोफिल ने और उसको केमिकल एनर्जी ऑफ ATP और NADPH रिएक्शन में। इट इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखना, क्लोरोफिल ए दुनिया में जो भी जानदार फोटोसिंथेसिस करता है सब में पाया जाता है सिवाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होगा उसमें क्लोरोफिल ए नहीं होगा, बाकी तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए इटसेल्फ एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म। क्लोरोफिल ए जो है उसकी फिर मुख्तलिफ फार्म्स हैं। हालांकि जो पहले क्लोरोफिल पढ़ा था, क्लोरोफिल की टाइप्स थी ABCD और कुछ बैक्टीरिया के अंदर थे। अब क्लोरोफिल ए आपने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट है। अब क्लोरोफिल ए जो है वो फिर मुख्तलिफ फार्म में पाया जाता है और उसके बाद डिफरेंट स्लाइटली इन देयर रेड अब्जॉर्बिंग पीक, और वो मुख्तलिफ किस्म की रोशनी को जज़ब करता है। कोई क्लोरोफिल ए ऐसा है जो 670 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा, कोई 680 नैनोमीटर को ऑब्जर्व करेगा, कुछ 690 को करेगा और कुछ 700 नैनोमीटर को करेगा। और ये सारी वेवलेंथ किस कलर की होती हैं? रेड कलर की होती हैं। तो आपने क्या कहा? आपने कहा क्लोरोफिल ए जो है वो मुख्तलिफ फार्म में होता है और वो मुख्तलिफ फार्म जो होती हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 670, 680, 690, 700 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए की मुख्तलिफ फार्म है और जो रेड रोशनी की वेवलेंथ्स हैं उनको ये ऑब्जर्व करता है। आगे क्लोरोफिल बी की बात करें। क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड along with chlorophyll A in all green plants, एम्ब्रियोफाइट्स एंड ग्रीन algae। अब क्लोरोफिल बी आ गया है। ये चौथे फ़र्क में भी आप लिख देंगे ये चीज़ें। ये चौथे फ़र्क, जो चौथा पॉइंट होगा फ़र्क का, उसमें ये आप चीज़ें लिखेंगे कि क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए के साथ पाया जाता है तमाम ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट को एम्ब्रियोफाइट भी कहते हैं क्योंकि एम्ब्रियो बनता है इनमें, और ग्रीन algae में। सो ग्रीन algae में और ग्रीन पौधों में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी भी क्या होता है? पाया जाता है। क्लोरोफिल्स आर इनसॉल्युबल। अब ये जनरल क्लोरोफिल के बारे में दोबारा कि क्लोरोफिल जो होते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें आपने देखा था कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। सो क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पानी क्या है? इनऑर्गेनिक है। सो ये जो क्लोरोफिल हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफिल आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल, एथनॉल और अल्कोहल। अल्कोहल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगी, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्लोरोफिल सॉल्युबल है जबकि वाटर के अंदर क्लोरोफिल इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये आपका टॉपिक कवर हुआ क्लोरोफिल के बारे में। अल्लाह हाफिज़।